नमस्कार। आज सीखेंगे हम कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स से। पहला है अंतरिक्ष की सैर, ये पाठ है। तो इस पाठ में क्या क्या है वो अपन सीखने का कोशिश करते हैं। तो पहला है कि श्रुत लेख यानी शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो ये जो आपका जो शिक्षक है, टीचर है, वो बोलेगा और आपको यहाँ पर लिखना है। बाकी के जो चीज़ें वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। दिया है दूसरा के दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला आता है कि प्रशिक्षण। प्रशिक्षण किसे कहते हैं? तो प्रशिक्षण का मतलब होता है नियमित रूप से शिक्षा देना। प्रशिक्षण मतलब नियमित रूप से क्या देना है? शिक्षा देना। अब इसका वाक्य में क्या प्रयोग करेंगे कि अंतरिक्ष में जाने से पहले यात्रियों को क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण देना। अंतरिक्ष में जाने से पहले यात्रियों को प्रशिक्षण देना। ख नंबर का है कि अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का मतलब क्या लिखेंगे? आकाश या आसमान भी लिख सकते हैं। तो संपूर्ण आकाश को अंतरिक्ष कहते हैं, ये वाक्य बन जाएगा इसका। संस्थान। संस्थान का अर्थ क्या होता है? तो संस्थान का अर्थ होगा संस्था। तो जैसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इन बेंगलोर में है, ये अपने को लिखना है, क्योंकि यही शब्द अपने को वाक्य के अंदर आना चाहिए। अगला है प्रयोगशाला। प्रयोगशाला क्या होता है? प्रयोग करने का स्थान, जहाँ पर अपन प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रयोगशाला। तो इसका वाक्य क्या बनाएंगे कि प्रयोग करने का स्थान प्रयोगशाला होता है। अगला है वायुमंडल। वायुमंडल का मतलब होता है पर्यावरण, मतलब वायु के आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं। ये अपने को इसमें लिखना है। अगला देखो, ये चित्र नज़र आ रहा है और इन चारों चित्र के आधार पे अपने को क्या कह रहा हो कि नीचे कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। अपनी कल्पना के आधार पर दिए गए चित्र की सहायता से अंतरिक्ष की सैर पर 8 पंक्तियां लिखकर उचित शीर्षक भी दीजिए। कितनी लाइनें लिखना? 8 लाइनें लिखना है इनके ऊपर, और शीर्षक भी देना है। तो किसके बारे में है? ये अंतरिक्ष यात्रा के बारे में है, इसलिए इसका शीर्षक क्या बन जाएगा? अंतरिक्ष यात्रा। अब इसमें अपने को क्या क्या लिखना था? तो 8 लाइनें अपने चित्र देख के लिखना है। तो देखो, पहले ये लड़की सोच रही है, तो किसके बारे में सोच रही होगी? अंतरिक्ष के बारे में। तो क्या लिखा? जैसे कि अंतरिक्ष के बारे में सोचना कि अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है। अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में क्या खोजने जाते हैं। अंतरिक्ष में जाने से पहले प्रयोगशाला में उसका प्रशिक्षण लेना पड़ता है, ताकि अंतरिक्ष यात्रा के दौरान होने वाली परेशानी से बचा जा सके। अंतरिक्ष में हम रॉकेट के माध्यम से जा सकते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को भारहीनता का अनुभव होता है। इन 8 चारों चित्र के माध्यम से ये 8 पंक्तियाँ लिखी हुई है। ये 8 पंक्तियाँ देख सकते हैं। क्या 8 पंक्तियाँ? देखो एक बार और बता रहा हूँ कि अंतरिक्ष के बारे में सोचना कि अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है। अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में क्या खोजने जाते हैं। भाई अंतरिक्ष में जा रहे हैं तो क्या खोजने के लिए जा रहे हैं। अंतरिक्ष में जाने से पहले प्रयोगशाला में उसका प्रशिक्षण लेना पड़ता है। जो अंतरिक्ष में जो यात्री जाते हैं उनको जाने से पहले क्या लेना चाहिए? प्रशिक्षण लेना चाहिए, मतलब ट्रेनिंग लेना पड़ती है, ताकि अंतरिक्ष यात्रा के दौरान होने वाली परेशानी से बचा जा सके। अंतरिक्ष में हम रॉकेट के माध्यम से जा सकते हैं। किसके माध्यम से जा सकते हैं? रॉकेट के माध्यम से। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को भारहीनता का अनुभव होता है। ये 8 लाइनें अपने को लिखना है। अब इसका कार्यपत्रक 3 है। क्या है कि दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में ढूंढकर लिखिए। आप अपने साथियों शिक्षक की भी मदद ले सकते हैं। तो शब्द क्या दिया? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का मतलब क्या होगा? आसमान होगा या आकाश होगा। अगला विज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या होता है? तो विज्ञान का मतलब होता है किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन, मतलब किसी विषय का क्रम से अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है।
आगे है कि वायुमंडल किससे कहते हैं, तो चारों ओर का वातावरण ही क्या है, वायुमंडल है। दुर्घटना, दुर्घटना का क्या अर्थ होगा, अनचाही घटना, मतलब ऐसी घटना जो अपन चाहते नहीं है वो हो जाती है, उसे बोलते हैं दुर्घटना। जैसे एक्सीडेंट है, अपन थोड़ी चाहते कि एक्सीडेंट हो, तो दुर्घटना का मतलब अनचाही घटना। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला का मतलब क्या होगा, प्रयोग करने का स्थान ही प्रयोगशाला होगा। भू उपग्रह, मतलब भूमि जैसा उपग्रह ही क्या कहलाएगा, भू उपग्रह। जैसे अपना पृथ्वी क्या एक भू उपग्रह है। वायुयान, तो वायु में चलने वाला यान, जो वायु में चलता है उसे क्या बोलेंगे अपन, वायुयान। क्रियाकलाप, क्रियाकलाप का मतलब होता है जो अपन गतिविधि करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्रियाकलाप। अब ये है दूसरा कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लगाइए, मतलब अपने जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी आती है उसी तरह हिंदी की डिक्शनरी के अनुसार इन शब्दों को लगाना है। तो कैसे लगाना है, अपने जो अपन अ से ज्ञ तक जो पढ़ते हैं, अनाराम जो पढ़ते हैं अपन, उनके अनुसार इन्हें लगाना है। तो पहले आएगा अ वाले, तो देखो पहला क्या आएगा, अवधारणा, फिर अवस्था। अब देखो इसमें अ भी है, अ भी है, इसमें वह भी है, वह भी है, तो ये बताओ द पहले आएगा कि स पहले आता है, तो द पहले आता है, इसलिए द वाला लगाना। इसमें देखो अंतरिक्ष, तो अ पहले आता है कि अंगूर वाला पहले आता है, तो अंगूर वाला बाद में आता है, इसलिए इसे बाद में लिखा। अ के बाद क्या आएगा, ई वाला, इसलिए इस्पात लिखा। फिर क वाला कंप्यूटर लिखा, फिर ग वाला गुरुत्वाकर्षण लिखा, फिर झ वाला झील मिलाते लिखा, त वाला तापमान लिखा। पृथ्वी, देखो पृथ्वी में प के साथ काय की मात्रा जुड़ी हुई है, ऋषि की मात्रा जुड़ी है। अब यहाँ देखो प के साथ क्या जुड़ा है, र जुड़ा है, तो ऋषि की मात्रा पहले आती है कि र पहले आता है, तो ऋषि वाला पहले आता है, इसलिए उसे पहले लिखेंगे और प्रयोगशाला बाद में लिखेंगे। फिर प्रशिक्षण लिखेंगे, फिर परिस्थिति लिखेंगे, फिर भारहीनता, फिर यात्री, फिर विकिरणों, फिर विचरण, फिर सिद्धांत और फिर संस्थान लिखना है। तो ये सारे क्रम जो है अपनों ने किसके, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी के अनुसार लिखे हैं, जो अपने अनाराम के हिसाब से आते हैं उस हिसाब से लिखना है। अब क्रियाकलाप 4 क्या है कि दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द देखो गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण का क्या होता है कि पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। ये शब्द यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है गुरुत्वाकर्षण। अंतरिक्ष यान, तो अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं, तो ये शब्द अंदर आना चाहिए उस वाक्य के। यात्री, तो यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते हैं। वायुमंडल, हमारे चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है। पृथ्वी, हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। प्रशिक्षण, किसी कार्य को करने से पहले प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग देना, तो ये प्रशिक्षण आ रहा है, ये प्रशिक्षण लिखा हुआ है। संस्थान, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था बेंगलोर में है, तो ये देखो संस्थान आ गया। उड़ान, तो वायुयान आकाश में उड़ान भरता है। तापमान, आज का तापमान ज़्यादा है। ये इस शब्द जो दे रखे इनका अपने ने वाक्य में क्या कर लिया, प्रयोग कर लिया है। अगला क्रियाकलाप अपन 5 पढ़ेंगे, ये प्रश्न है, इनके उत्तर देना है। तो अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, कौन होते हैं अंतरिक्ष यात्री, तो वे यात्री जो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं अंतरिक्ष यात्री कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री की उम्र क्या होनी चाहिए। इस पाठ में अपन पढ़ते हैं तो अपने को पता चलता है कि अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 वर्ष से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और वह शारीरिक रूप से कैसा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। अंतरिक्ष यान किसका मिलता जुलता रूप है, तो अंतरिक्ष यान वायुयान का मिलता जुलता रूप है। किसका मिलता जुलता रूप है, वायुयान का मिलता जुलता रूप है। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है, तो भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम है इसरो, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था है। विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ स्थित है, तो विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा है। कहाँ पर है, नासा का है। और ये नासा कहाँ है, नासा जो है अमेरिका के फ्लोरिडा, अमेरिका का एक शहर है, फ्लोरिडा शहर में है।
तो विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्था कहाँ है? नासा है। और जो कहाँ पर है? अमेरिका में है। और अमेरिका कौन से स्थान पर है? फ्लोरिडा शहर में है। इस पार्ट में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।